फॉलो करेगा, जो गांधी को फॉलो करेगा वो धोती और कुर्ता लंगोटी में रह जाएगा, और जो अंबेडकर को फॉलो करेगा वो कोट पैंट और टाई में हो जाएगा। भगवा पहनने वाला भी है, मुंडन करने वाला भी है, तो जटा रखने वाला भी है, मूर्ति पूजा वाला भी है, तो गैर मूर्ति पूजा वाला भी है, मंदिर में बैठने वाला भी है। तो होता है भिक्षा पात्र रखना। अभी कई सारे भिक्खु मेरे से कहते हैं तुम भिक्षा पात्र लेकर क्यों नहीं चलते हो। मैंने कहा जब लोगों के यहाँ पात्र में खाना मिल जाता तो मैं लेके क्यों घूमूं। जय भीम, जय भारत मेरे सभी साथियों को। और आज मैं आई हूँ द्वारका में। तो मैंने भंते जी से मेरी बात हुई थी, भंते वीणाचार्य जी, तो मैंने मुलाकात के लिए बोला था, और मैं स्पेशली बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि भंते जी ने मुझे टाइम दिया मिलने का। आइए बात करते हैं भंते जी से। हाँ भंते जी, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और खुशी तब अच्छी होती है जब हम लोग एक विचारधारा पे होते हैं और एक विचारधारा पे काम करते हैं, और समाज को भी प्रेरित करते हैं कि हम एक ही विचारधारा पे आए, तो हमारी खुशी जो है 10 गुनी हो जाती है। वैसे तो इंसान कहीं ना कहीं अपनी निजी ज़िंदगी में खुश हो जाता है, पर जैसे महापुरुषों ने अपनी खुशी को समाज के साथ बांटा है, उनके साथ शेयर किया है, तो उनकी खुशी बहुत 10 गुना हो जाती है। क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि निजी ज़िंदगी तो कोई भी हो, मामूली आदमी जी लेता है, पर जब व्यक्ति समाज के लिए जीता है तो उसकी खुशी भी और उसका जीवन भी महान हो जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हम अपनी खुशियों को समाज के साथ बांटें। जी। मैंने एक्चुअल में एक वीडियो देखी थी, जो अभी हाल ही में एक सीरीज़ आई थी, उसमें कई एपिसोड हैं वैसे तो, लेकिन एक उसका एपिसोड था धम्मम के नाम से, जिसमें एक लड़की होती है, वो बुद्ध की प्रतिमा पर चढ़ के फ्लाई करती है, मतलब कि उड़ने का एक मतलब स्टेप दिखाती है, जैसे फ्लाइंग करते हैं, उड़ती हैं, जैसे चिड़ियाँ उड़ती हैं आसमान में, इस तरह से। तो बहुत सारे लोगों को इस पर आपत्ति हुई थी, लेकिन भंते वीणाचार्य जी का मैंने वीडियो देखा, इनका स्टेटमेंट देखा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और उस पर मैं दोबारा से बात करना चाहती हूँ। आपको बुरा नहीं लगा भंते जी? नहीं, मुझे बुरा क्यों लगेगा? जिसने बुद्ध को जान लिया तो उसे तो बुरा ही नहीं लग सकता। हाँ, जिसने बुद्ध को नहीं जाना तो उनको शायद बुरा लगे, क्योंकि बुद्ध के अस्तित्व को समझना या बुद्धत्व को समझना एक अपनी बहुत बड़ी परख है। शास्त्रों को मात्र पढ़ लेना, साहित्य को पढ़ लेना बुद्ध को नहीं समझा जा सकता जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं पढ़ेगा, खुद को नहीं समझेगा। जैसे उसी फिल्म के उस एक सीन को लेके कहानी मुझे याद आती है। एक कहानी है, भारत के एक बहुत श्रेष्ठ भिक्खु हुए और उनको निमंत्रण मिला जापान से। जापान के लोगों ने कहा कि आपने भारत के अंदर धम्म को फैलाया है और भारत के लोग आपसे धम्म को पाकर बड़े धन्य हो गए, तो कृपया करके आप जापान में भी आए। वह बौद्ध भिक्खु जापान चले गए। वो जापान में गए तो वहाँ की एक बड़ी खासियत है कि वहाँ आज से 100 साल पहले या 50 साल पहले या कुछ आज भी लोग लकड़ियों के बुद्ध विहार बनाते और मकान बनाते हैं, क्योंकि उसका वहाँ का भौगोलिक कारण है, क्योंकि वहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं। तो जिस बुद्ध विहार में ठहराया गया वो लकड़ी का बना बुद्ध विहार था। उसी बुद्ध विहार में बुद्ध की एक प्रतिमा थी, वो भी लकड़ी की बनी हुई थी। सर्दी का मौसम था बहुत ज़्यादा, इतनी सर्दी थी कि माने टेम्परेचर -1 के पास जा रहा था। जब शाम को बौद्ध भिक्षु आराम करने लगे तो उनको ठंड लगी, और जब ठंड लगी तो उनके पास ऐसा कोई कपड़ा नहीं था कि जिससे वह अपने आप को बचा सके। तो उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं अगर ये बुद्ध की मूर्ति जो बनी हुई है लकड़ी की, उसी को तोड़कर अगर जला लूँ तो मैं सेक सकता हूँ और मैं अपनी जान बचा सकता हूँ। और उसे जलाने का पीछे एक और लॉजिक था, क्योंकि जापान के अंदर बुद्धिज्म जो था वो पूरी तरह से प्रतिमा के पीछे था, यानी प्रतिमा को ही वो धर्म मानता था, प्रतिमा को ही उन्होंने धर्म का केंद्र बना रखा था। तो भिक्खु के दिमाग में ये भी आया कि हो सकता है मैं इसके माध्यम से समाज को एक संदेश भी दे दूँ। तो उन्होंने वही किया और बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ा और उसे जला दिया। जलाने के बाद तपते रहे, ऐसे सुबेरा हो गया। तो लोग जैसे ही सुबह बुद्ध विहार की ओर आए दौड़कर, तो देखा कि पूरे बुद्ध विहार से धुआं आ रहा था। लोग घबरा गए, कहीं बुद्ध विहार में आग तो नहीं लग गई है, तो भंते जो उसके अंदर थे वो मर ना गए हो। तो लोगों ने जल्दीबाजी में गेट खोला और गेट खोलकर देखा तो सब लोग चौंके रह गए। सब चौंक के ऐसे बोले कि उनको दिमाग में ये कुछ सूझ नहीं रहा तब क्या करे, क्योंकि भंते जी आराम से बैठे थे, अगर बुद्ध की मूर्ति वहाँ दिखाई नहीं दे रही थी। तो कुछ लोगों की नज़र पड़ी कि बुद्ध की मूर्ति जो है उन्होंने तोड़ दी है, काट दी है और उसको जला दिया है।
लोग एकदम आग बबूला हो गए, गुस्से में हो गए एकदम, दौड़कर वापस घर में जाते और लाठी डंडा लेकर आते, कह ले ये भंते तो पागल लगा, इसको तो मारेगा भाई, इन्होंने तो धर्म भ्रष्ट कर दिया, इन्होंने तो बुद्ध को ही जला डाला। सब लोग गुस्से में आए और गुस्से में आके उन्होंने भंते जी को बाहर बुलाया और भंते जी कहा कि अब आपको तो मृत्युदंड मिलेगा, क्योंकि आपने तो बुद्ध को जला दिया है, आपने बुद्ध की मतलब कि उसके बुद्ध के अस्तित्व को जला दिया है। अब भंते ने कहा भाई ऐसा तो मैंने कोई बड़ा अपराध नहीं किया है। ये बात राजा के पास गई, राजा ने पंचायत बुलाई और पंचायत में पूरी समाज की बात सुनी। तो समाज बार बार रट लगा रहा था, जैसे अभी सीन पर रट लगा रहा था कि उसने गलत करा गलत करा गलत करा, ऐसे ही पूरा समाज रट लगा रहा था कि भंते जी ने बुद्ध को जला दिया, भंते जी ने बुद्ध को जला दिया, भंते जी ने बुद्ध को जला दिया। अब राजा ने उस पक्ष की तो बात सुनी, अब राजा ने जो है भंते जी से भी कहा कि आप भी अपना पक्ष रखो। तो भंते जी ने कहा कि मेरा पक्ष तो इनकी अज्ञानता से परे है, इनकी अज्ञानता से परे है, मेरा पक्ष इनकी अज्ञानता में है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि ये बार बार कह रहे मैंने बुद्ध को जला दिया। तो क्या इनमें से कोई ये व्यक्ति सिद्ध कर सकता है कि बुद्ध कहाँ है? क्या कोई सिद्ध करेगा बुद्ध कहाँ है? अगर लकड़ी की उस प्रतिमा में बुद्ध थे तो फिर तो जितनी प्रतिमा बनेगी सब में बुद्ध है, फिर इस पे इतना ये हाउल्ला क्यों कर रहे? अभी बुलाओ किसी लकड़ी के कारीगर को, लकड़ी कटवाओ, बुद्ध बनवा दो, एक नहीं 10 बनवा दो, 100 बुद्ध बनवा दो। भाई एक जलाया तो लो मैं लकड़ी ला के मैं तो स्वयं दे दूंगा, अगर बुद्ध लकड़ी में ही थे तो लकड़ी मेरे से ले जाओ और 10 बुद्ध बनवा लो, फिर तो संतुष्टि हो जाएगी ना। उन्होंने कहा कि नहीं, बुद्ध लकड़ी में तो नहीं है। उन्होंने कहा फिर बुद्ध कहाँ है? कहने बुद्ध तो हमारी सोच में है। फिर वहीं से एक व्यक्ति ने विद्वान बोल भी गया कि बुद्ध तो हमारी सोच में है। बोले सोच में, और सोच किस में है? कहले इंसानों में है। तो मैं कौन हूँ? भंते जी ने कहा मैं कौन हूँ? कहने आप इंसान है। तो जब मैं इंसान हूँ और धम्म का पालन करता हूँ, धम्म सिखाता हूँ, तो बुद्ध मेरे में होगी। बोले जी आप में होगी। तो भंते जी ने कहा कि मुझे रात के 12 बजे 1 बजे ठंड लगी थी और बुद्ध मेरे अंदर थे। अब मुझे चिंता सताने लगी कि मुझे बुद्ध को बचाना है, और बुद्ध को बचाने के पास मेरा कोई विकल्प है नहीं था। तो मैंने सोचा जो लकड़ी की जो प्रतिमा बनी हुई है मैं इसी को जला लेता हूँ और सेक लेता हूँ, और सेकूंगा तो मुझे कम से कम मुझे उस सर्दी से सुरक्षा मिल जाएगी। बस मैं सीखता रहा और मैंने बुद्ध को ही मेरे अंदर था, मैंने बचा लिया। तो आज क्या है, लोग वही कर रहा है कि जो लकड़ी के बुद्ध थे आज यहाँ पत्थर के बुद्ध बना दिए। तो आज पत्थर के बुद्ध पे कह रहे हैं कि वो लड़की जो है पत्थर के बुद्ध पे चढ़ गई और बुद्ध को अपमानित कर रही है, वो अपमान कर रही है। तो उनकी सोच में जो बुद्ध है ना वो पत्थर के, अभी तक वो मनुष्य के अंदर बुद्ध पहुंचा ही नहीं पाए अब तक। बुद्ध ने तो इंसानों के अंदर बुद्ध स्थापित करा है और हम बुद्ध को स्थापित कर रहे हैं पत्थरों में और लकड़ी की मूर्तियों में। ये इतना अंतर पड़ गया। तो इस तरह के बुद्ध मानने वाले लोग या ऐसी तरह के बुद्ध के पीछे चलने वाले लोग हमेशा अपने जीवन को, वो कहते नहीं कि हिंदू के यहाँ कथा है कि वो नरक को जा रहा है, या मुस्लिम कहते हैं कि ये तो जहन्नुम में जा रहा है। तो मैं कहूँगा कि ये उन्हीं सबसे मैं अलंकित करूँगा ने कि लोग बुद्ध की ओर नहीं जा रहे, ये उसी रास्ते पर जा रहे, क्योंकि बुद्ध तो मनुष्य के अंदर का हर हाल में, मैं कहता हूँ कि हर हाल में कुछ भी चीज़ नष्ट हो जाए, कुछ भी चीज़ हमें ख़त्म करनी पड़े, पर हर हाल में इंसान को बचाना चाहिए। कुछ इस पूरी सृष्टि का अगर इकलौता कोई निर्माता है वो इंसान के रूप में है। इंसान बच जाएगा तो हम सृष्टि को फिर दोबारा बना सकते हैं, खूब अच्छा बना सकते हैं। जितनी भी मूर्तियाँ उसको बनाने वाला इंसान है, चाहे लकड़ी को चाहे पत्थर की हो, कैसी भी मूर्ति बनाओ इंसान ही तो बनाएगा। तो हमें अपने बुद्ध को कहाँ खोजना? हमें इंसानों में खोजना है, हमें बुद्ध को पत्थर की मूर्ति या लकड़ी की मूर्ति में नहीं खोजना। तो मेरा उनसे यही कहना है कि जो लोगों ने ऐतराज़ करा है तो शायद वही बुद्ध तक पहुँचे नहीं है, वो पत्थर की मूर्ति में बुद्ध ढूंढ रहे हैं। तो उनको बुद्ध अभी वहाँ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर अब जब भटक के आ जाएंगे वापस। अच्छा, अभी मैंने रिसेंटली में आपकी एक पोस्ट देखी थी जो आपने ओशो को लेकर के पोस्ट की थी, ठीक है ना। मोस्टली मैंने देखा है कि भंते लोग जो होते हैं वो सिर्फ बुद्धिज्म का ही प्रचार करते हैं, लेकिन आप मतलब उनकी विचारधारा से भी एग्री करते हैं। तो आप उनकी विचारधारा से कैसे इम्प्रेस हैं, ओशो की विचारधारा से? ओशो से कौन इम्प्रेस नहीं है भाई? मैं नहीं, पूरी दुनिया इम्प्रेस है उनसे। तो अमेरिका प्रेसिडेंट ही इम्प्रेस हो गया था, वो बेचारा भागा भागा ओशो के पास आया है ना। और मैं तो यही कहूँगा, भारत में अगर बुद्ध के बाद किसी ने बुद्धत्व को समझा है भारत में, या तो मैं क्या हूँ, हमारे आज से 2500 साल पहले भारत में 2 महापुरुष पैदा हुए जिनकी वजह से इस भारत को विश्व गुरु कहा गया, या जिसकी वजह से भारत को आध्यात्मिक रूप का जो खिताब मिला है, नाम मिला है। इस पर एक मोहर लग गई कि इस पूरी दुनिया के अंदर, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर अगर कहीं आध्यात्मिकता है वो भारत की धरती पे है। और भारत की धरती पे 2 ऐसे चेहरे थे जिनका नाम महावीर और बुद्ध था।
यानी मैंने कल पोस्ट डाली थी, भारत के 2 वीर बुद्ध और महावीर। तो ये भारत के 2 ऐसे वीर हुए जिन्होंने इस भारत को आध्यात्मिक और धर्म का सही लोगों को मायने समझा दिए। और ये उसके बाद फिर 2500 साल के बाद अगर इस भारत में फिर कोई पैदा हुआ तो वो ओशो नाम का व्यक्ति हुआ, जिसने लेके 1960 से 1990 के दशक तक पूरे भारत ही नहीं, मैंने कहा पूरी दुनिया के अंदर अपना डंका बजा दिया। जहाँ पूरे इस्लाम के लोग, ईसाई के लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए, बड़ी बड़ी धर्म संसदें खिलाफ हो गई, बड़े बड़े राजनीतिक लोग खिलाफ हो गए। कोई ऐसा आदमी, इतना आधुनिक आदमी जो अपनी बात को बेबाकी से रखता था, और उसकी बेबाकी बात का पता लगाया जा सकता है जैसे वो व्यक्ति जैनिज्म समाज में पैदा हुआ, एक जैन घर में पैदा होता है। और जो जैन घर में पैदा हो जाए, कहता है कि जो आदमी जहाँ पैदा होता है उसका वहाँ एक लगाव होता है जेनेटिक तौर पे। जैसे एक बच्चे का माता पिता से लगाव होता है, फिर उसका अपनी जाति से लगाव होता है, फिर उसका अपने धर्म से लगाव होता है। अगर हम बात ओशो की करें, ओशो जैन परिवार में पैदा हुआ, पर जब उसको ज्ञान हुआ, जब उसको अनुभव हुआ, उसने सबसे पहला वार जैन पे करा, उस पाखंड पे ही करा जिस पाखंड को जैनिज्म के लोग 2500 साल पुराने पाखंड को आज भी ढो रहे थे। वो कहते हैं, ओशो कहते थे जैन मुनियों से, अरे भाई जो जरूरत है उस समय 25 साल पहले की थी, आज नहीं है, तुम आज कंधों पे क्यों ढो रहे हो? आज तो बदलाव लाओ, कुछ तो परिवर्तन करो। तुम महावीर को क्यों इतना छोटा बना रहे हो, क्यों उतना पुराना बना रहे हो महावीर को? जो महावीर 2500 साल पहले कहा, तो उसने कहा कि 25 साल के बाद भी तो दुनिया बदलेगी, 2500 साल पहले के बाद भी तो ज्ञान जनरेट होगा। वो जनरेट ज्ञान हमने जो अब तक किया है 2500 साल के अंतराल में, वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए ओशो ने जैनी होने के बाद भी जैनिज्म पर प्रहार किया। तो जब वो अपने अंदर के बुराई को भी बता सकता है तो फिर किसी और को तो छोड़ेगा नहीं। तो उसने भारत को एक आधुनिक ज्ञान दिया है। और उसने तो बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी के विषय में बोला था, जो अम्बेडकरवादी और जो बुद्धिस्ट लोग कहते हैं कि ओशो ठीक नहीं है, तो उनको तो ये थोड़ा ये जानकारी कर लेनी चाहिए कि ओशो ने बाबा साहब को लेकर कितना अच्छा स्टेटमेंट दे रखा है। वो स्टेटमेंट उनको पढ़ना चाहिए। और जो चमार जाति है उनको भी लेकर अच्छा स्टेटमेंट दिया। उसने तो कहा कि भारत की जो चमार है वही बौद्ध है, और इन चमारों को तो किसी मंदिर में जाना भी नहीं चाहिए, सुना है मैंने ना। तो आपने सुना है कि जब वो इतनी खरी बात बोल रहा है और कहता है कि गांधी को जो फॉलो करेगा, जो गांधी को फॉलो करेगा वो धोती और कुर्ता लंगोटी में रह जाएगा, और जो अम्बेडकर को फॉलो करेगा वो कोट पैंट और टाई में हो जाएगा। तो ओशो ने कहा कि आज की ज़रूरत क्या है? आज की ज़रूरत अम्बेडकर है, गांधी नहीं है। तो जो अपनी बातों को इतनी बेबाकी से रख सकता है वो तो इस देश के लिए आइकन हो सकता है, आइडियल हो सकता है। बस दुर्भाग्य इतना है कि ओशो क्या कहे, एक आज़ाद प्राणी था, और भारत के लोग आज़ाद होना नहीं चाहते। ये चाहते कोई ने गुलाम बनाए, जो गुलाम बनाएगा वो धर्म बड़ा है, वही धर्म गुरु बड़ा है। जो उन्हें आज़ाद करे वो उनको पछता नहीं है, क्योंकि आज़ादी, कहते हैं कबीर ने कहा, आज़ादी उसको नसीब होती है जो सूरमा होता है, जो बिरला होता है। कबीर साहब कहते हैं एक बात कि भाई जन्म हुआ मेरा, जग हंसा मैं रोया। तो वो इसलिए कहा उन्होंने कि जब जन्म मेरा हो तो लोग हंस रहे थे और मैं रो रहा था, पर कुछ ऐसी करनी कर चलो, मैं हंसू जग रोए सारा। जब तक आपके जीवन में ऐसा सिद्धांत ना आ जाए कि लोग आपके आने के बाद आपकी कमी को महसूस करें कि भैया व्यक्ति आया था और वो चला गया। पर आज लोगों का क्या, परंपरागत चल रहे लोग, रूढ़िवादी है, इसलिए ओशो जैसे लोग ये समझ नहीं पा रहे। ओशो इस देश की शान है, पहचान है। अमेरिका जैसे, मैं कहता हूँ कि अमेरिका आज जाकर विश्व की ताकत बना हुआ है, शक्ति बना हुआ है। ओशो ने अमेरिका के अंदर जाके अपना झंडा गाड़ दिया। ओशो ने जाके अमेरिका के अंदर अपने नाम से रजनीशपुरम बना दिया, एक शहर बसा दिया, और उस शहर के अंदर उतनी आधुनिकता लेकर आए कि अमेरिका का प्रेसिडेंट खुद स्वयं चलकर ओशो के पास आया और हाथ जोड़े, पर नमन करा और कहा कि ये कम बंद कर दो, मेरे पर राजनीतिक दबाव है, मेरे पे ईसाईयत के लोग दबाव बना रहे हैं। ओशो को वहाँ से जाना पड़ा, और वहीं से उनकी मौत का जो है सिलसिला शुरू हुआ है। पर हम ये कहें कि फिर भी ओशो भारत के दूसरे बुद्ध के स्वरूप में है। बुद्ध के नाम को अगर किसी ने पूरी दुनिया में फिर से दोबारा से खड़ा किया है, वो नाम ओशो का है। मैं उनके बारे में कहा। अच्छा, मैंने एक चीज़ और देखी है, मतलब खुद भी देखी है मैंने, ये चीज़ देखी है कि अपने इंडिया में जो भंते लोग हैं बहुत सारे, आपका तो खैर मैं जितना अभी तक तो जितना मैंने जाना है उस हिसाब से मुझे कोई भी पाखंडवादी ऐसी चीज़ लगी नहीं, लेकिन मोस्टली जो शादी कराते हैं और ये बच्चों का नामकरण करवाना और तरह तरह के पाखंड, इसमें जहाँ से लिप्त होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म में पाखंडवाद घुस रहा है। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, पाखंड हमारे भूगोल में आ गया है। अब जब भूगोल में आएगा तो नहीं, हमारे वायुमंडल में आ गया। भाई सांस लेगा उसमें पाखंड चला जाएगा, कोई पानी पिएगा पाखंड चला जाएगा। नहीं, मैं ये बात पूछ रही हूँ कि आप उन लोग के लिए एग्री करते हैं उनको ऐसा करना चाहिए? उनको प्योरीफाई करना पड़ेगा ना भाई। मैं ये कहना चाह रहा है कि हमारे पूरे भूगोल में पाखंड आ गया है।
तो जब पाखंड आ गया तो हमारा जो पानी है यहाँ इसने आरओ लगा रखा है हमारे मोहित ने। वो क्यों लगा रखा, उसे पता है कि हमारे जो जल में है ना प्रदूषण आ गया है, तो आरओ लगाएगा, उसे फिल्टर करेगा और पिएगे। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारे पूरे भारत के भूगोल में और भारत के समाज में जो है ना पाखंड आ चुका है। तो हमें समाज को प्योरीफाई करना है, उसे एक फ़िल्टर लगाना है। तो आप फिल्टर करने का काम करेंगे? हाँ, मैं वही काम करने में तुला हुआ हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ कि ओशो ने एक बार कहा था, एक मंसूर हुए जिन्होंने इस्लाम को सही प्रेजेंट करने का काम किया। तो मंसूर के गुरु कहते हैं कि भाई तूने ऐसे मत बोल, लोग तेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे, तुझे मार डालेंगे सारे मुसलमान मिल गए। तो मंसूर कहता है अपने गुरु से कि गुरु देखो, मरना तो मुझे एक दिन ही है, पर मैं कम से कम परिवर्तन की मिसाल बन के जाऊंगा। वो भले मंसूर मतलब केवल 27 साल उम्र में जिया बेचारा। वो 27 साल ऐसी उम्र होती है कि आदमी की, कुछ तो लोगों की शादी भी नहीं होती है 27 साल की उम्र, कुछ लोगों को तो कैरियर भी नहीं बन पाता है, कुछ लोग तो एजुकेशन ले रहे होते हैं। वो 27 साल की उम्र में उसने इतना बड़ा बिगुल बजा दिया। उसने कहा कि इस्लाम धर्म को सही से प्रेजेंट करूंगा। और उसने कहा कि अल्लाह कहीं आसमान में नहीं है, उसने कहा कि ज्ञान की चीज़ें कुरान में नहीं है, उसने कहा कि अगर कुछ भी है वो हमारे अंदर है। ये पहला इतिहास था इस्लाम धर्म के अंदर कि किसी व्यक्ति ने कहा कि अल्लाह ना तो ऊपर है ना कुरान में है, अगर कोई भी हमारे चीज़ अंदर है वो हमारे अंदर है। ये बात जब मंसूर ने कही तो लोगों ने मंसूर को मार डाला। तो फिर भी वो मिसाल बन गया। आज लोग आज उसकी चर्चा करते हैं। तो हमें समाज को एक परिवर्तन देना है, उसके लिए हमें क्या जान जोखिम में डालनी पड़े। लोग हमारी जान ले लें, पर जान तो भाई एक दिन जानी है। बुद्ध ने एक चीज़ हमें और सिखाई है कि जब प्रचार करने जाओगे, अगर लोग तुम्हें गाली देंगे तो क्या करोगे? कहले गाली देंगे, मारेंगे थोड़े ना। बोले मारने लगे तो क्या करोगे? कहले मारेंगे तो जान से थोड़े मार देंगे। बुद्ध ने कहा अगर जान से भी मार दे फिर क्या करोगे? कहने लगे उससे बड़ा जीवन क्या होगा? अगर हम अपने कर्तव्य पे, अपने उद्देश्य पे चलते हुए मृत्यु को प्राप्त हो भी जाए तो उससे बड़ा हमारा जीवन क्या होगा? उद्देश्य से भटके नहीं, हम अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटे, हमने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अगर उस पर हमने मृत्यु को प्राप्त कर लिया, उससे बड़ा जीवन नहीं होगा। तो वही हम चाहते हैं कि हमारा देश के अंदर जिस तरह से पाखंड बढ़ता जा रहा है, और ख़ास तौर पे बुद्धिज़्म को लेकर हम बात कर रहे हैं कि बुद्धिज़्म जहाँ कहते थे वैज्ञानिक धर्म है, परिवर्तन का धर्म है, सैद्धांतिक धर्म है, तो आज अगर कोट पैंट वाला भी है, भगवा पहनने वाला भी है, मुंडन करने वाला भी है, तो जटा रखने वाला भी है, मूर्ति पूजा वाला भी है, तो गैर मूर्ति पूजा वाला भी है, मंदिर में बैठने वाला भी है, तो मंच लगा के बैठने वाला भी है। तो यानी उनके यहाँ धर्मों गुरुओं की इतनी वैरायटी है कि जैसा भी कोई चाहिए, जैसा गुरु जिसको वैसा गुरु ले जाओ। उनके यहाँ केवल पूजा पाठ कराने वाला धर्मगुरु नहीं है, उनके यहाँ मोटिवेट करने वाला भी धर्मगुरु है, उनके यहाँ शास्त्रों को पढ़ने वाला भी धर्मगुरु है, उनके यहाँ वेदांत को पढ़ने वाला भी धर्मगुरु है। हमारे यहाँ तो एक ही परिपाटी चल रहा भैया, एक ही तरह की परिपाटी में लगे रहो। लोग यहाँ तक कि अगर मैंने भी टी शर्ट पहननी शुरू की, मैं एक टी शर्ट पहन लेता हूँ फुल बाजू की यहाँ तक, तो लोग मेरे पे कमेंट करते हैं कि आपने ये क्यों पहन ली, ये कंधा खुला रखना चाहिए जैसे अब खुला हुआ है। तो मैंने कहा अगर मैं कंधा खुला ना रखूँ तो कौन सा बुनियादी परिवर्तन हो जाएगा? मेरी नैतिकता चली जाएगी, मेरा सील चला जाएगा, मेरा ज्ञान चला जाएगा। आप ऐसी चीज़ बताओ कि जो बुनियादी परिवर्तन हो जाएगा। क्या मैं अगर मैं यहाँ से टी शर्ट पहन के प्रवचन नहीं दे सकता क्या? मैं लोगों को धम्म नहीं सिखा सकता क्या? क्या मैं नैतिकता का पालन नहीं कर सकता क्या? क्या मैं सत्य नहीं बोल सकता क्या? जब मेरे में कोई ऐसा परिवर्तन ही नहीं होता है, मैं जैसा टी शर्ट पहनने से पहले था वैसा टी शर्ट पहनने के बाद भी होता हूँ, तो इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, तो फिर हम इसके ऊपर आडंबर क्यों लाए? आज एक सवाल और खड़ा होता है भिक्षा पात्र रखना। अभी कई सारे भिक्खु मेरे से कहते हैं तुम भिक्षा पात्र लेकर क्यों नहीं चलते हो? मैंने कहा जब लोगों के यहाँ पात्र में खाना मिल जाता तो मैं लेकर क्यों घूमूं? उन्हें कहा नहीं तो हमारी परंपरा है, यो तो सिद्धांत आगा। मगर तुमसे बड़ा सिद्धांत तो जैनी होगा। फिर तो बेचारे टेंशन ही नहीं की, वो हाथ पे लेकर खा लेते हैं। सही बात है भाई, तुमसे बढ़िया तो वही है ना जैनी, तुमसे ज़्यादा त्याग कर रहे। हम तो पात्र को लेकर चलेंगे, फिर उसमें खाना खाएंगे, फिर उसे साफ करेंगे, उसकी टेंशन बनी रहेगी। जैनी बढ़िया बेचारे ऐसे जाते बिना पात्र के, हाथ पे ले लेते, हाथ को खा लेते, फिर हाथ धो लेते, टेंशन फ्री। तो हमसे ज़्यादा त्याग तो फिर जैनियों का होगा। तो ये सारे जो सिद्धांत है ये हमें समय के साथ बदलने पड़ेंगे, हमें सरलता लानी पड़ेगी। जब तक कोई भी सिद्धांत, कोई भी धर्म या कोई भी विचार फ्लेक्सिबल नहीं होने का, तब तक समाज में व्यापक रूप से फैल नहीं सकता। आप जिस चीज़ के अंदर भी कठोरता लेकर आओगे वो जड़ जाएगा, एकदम कठोरता लाओ बस जड़ जाएगा। जैसे बर्फ़ है समझ लो, आप पानी का बर्फ बना दो, वो एक आयतन ले लेगा, बस एक ही आकार लेगा, उसके आकार को बढ़ाया नहीं जा सकता जब तक वह बर्फ पानी ना बन जाए। और जैसे पानी बनना शुरू हो जाएगा वो आकार लेता चला जाएगा, यानी फैल सकता है। तो ये सिद्धांत बुद्ध ने हमें दिया है कि आप फ्लेक्सिबल बनो,
लचीले हो जाओ तो आप जल्दी आकार बढ़ा सकते हो। पर आज के लोगों में देखा जाए, जो आज के बुद्धिस्ट है या बौद्ध भिक्षु है, वो लचीले कम कठोर ज़्यादा है। वो इतने कठोर हो चुके हैं कि तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम वो नहीं करते। एक बड़ी हास्यपद बात है कि ये लोग मतलब ब्राह्मणों के एक लाल धागे को तो पाखंड बताते हैं कि भैया उसका धागा नहीं बंधवाना, उसमें पाखंड है, और अपना बस रंग बदल दिया सफ़ेद और धागा बांधा करे पुण्य का। यानी इनके रंग बदलने में ही पूरा का पूरा तंत्र बदल जाता है। और रोज सभी भिक्षु सफ़ेद धागा बांधे जा रहे और कह रहे कि हम रक्षा सूत्र बांध रहे, और जब वो बांधता तब उसकी बुराई करते थे। तो ये हमारा पाखंड है, और इस पाखंड को मिटाना, इस पाखंड को ख़त्म करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि जो भी भिक्षु बन रहा है या जो भी धर्म का काम कर रहा है, वो निष्पक्ष काम करे, वो पक्षपाती ना करे, ना विपक्षपाती करे। बुद्ध ने कहा धम्म किसी का ना तो कोई इसका मालिक है, ना किसी की बपोती है। धम्म तो प्रकृति का केंद्र है। जैसे प्रकृति का कोई मालिक नहीं हो सकता, वो सबके लिए खुली हुई है, वैसे धम्म भी सभी के लिए खुला हुआ है। चाहे अब हिंदू ले जाए, चाहे मुसलमान ले जाए, चाहे ईसाई ले जाए, चाहे जैन ले जाए, चाहे बौद्ध ले जाए, सबको सिखाओ। कल्याण का मार्ग है, तुम इसे संप्रदाय बनाने पे क्यों तुले हुए हो? वो कहता मुसलमान मेरी पहचान ये है, हिंदू कहता मेरी पहचान ये है, ईसाई कह रहा मेरी पहचान ये है, तो बौद्ध भी कहने लगे हमारी पहचान ये है। तो ये धम्म कहाँ रह गया? ये तो एक लिमिटेड कंपनी बना ली हमने कि भैया तुम्हारी कंपनी का लोगो ये है, मेरी कंपनी का लोगो ये है, और मेरी का ये है बस। तो ये लिमिटेड कंपनी बनती जा रही। भाई धम्म पे कोई तो ना लोगो होना चाहिए, ना धम्म पे कोई सर्किल बनाना चाहिए, ना धम्म पे कोई मोहर लगाने चाहिए। धम्म तो नैतिकता है, उसको सिखाते जाओ, जिसका कल्याण होगा होगा, जिसका नहीं होगा नहीं होगा। तो मैं तो ये मानता हूँ कि हमें धम्म को व्यापक रखना चाहिए, आज़ाद रखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुले आज़ाद विचार दो, बस कल्याण सभी का होगा, सबके लिए धम्म है। यही बात ओशो ने कहा, इसलिए मैं उसको लाइक करता हूँ। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने हिसाब से, कि मतलब क्या क्या चेंजेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए बुद्धिज़्म में? देखिए, मैं मुख्य चेंजेस जो चाहता हूँ, धम्म में 3 तरह के सिद्धांत होते हैं या 3 तरह के विचार होते हैं। जैसे एक तो हम कहते हैं वैवहारिक बातें, पहली चीज़ जो व्यवहारिक बातें, दूसरी होती है सैद्धांतिक बातें, और तीसरी जो सबसे ऊंची होती है उसे कहते हैं अनुभव की बातें। मैं इन 2 चीज़ों में तीन शब्दों को 2 जगह लाता हूँ बस। हाँ, अगर परिवर्तन कर सकते हैं, हमें सैद्धांतिक बातों से थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। हम जहाँ सैद्धांतिक बातों पे अड़े हुए हैं वहाँ से हटना पड़ेगा, क्योंकि जीवन का मौलिक जो परिवर्तन होता है वो अनुभव में या व्यवहारिकता में होता है। समाज क्यों पिछड़ता जा रहा है? क्योंकि हमने धम्म को व्यवहारिक नहीं बनाया है, केवल सिद्धांत का रूप दिया जा रहा। कि सिद्धांत क्या होता है? जब उसे हम केवल पढ़ते हैं या सुनते हैं, व्यवहार से उसका कोई लेना देना नहीं। सैद्धांतिक बातें सुनने में पढ़ने में तो अच्छी लगेगी, बड़ी बहुत अच्छी बातें बोली, बहुत बढ़िया बातें बोली है, पर व्यवहार में उसका कोई आचरण नहीं करता। अनुभव क्या है? अनुभव का मैं इसलिए कहता हूँ कि जो भी चीज़ आप बोलो पहले उसका अनुभव करो। ये दावा मत ठोको कि वो त्रिपिटक में लिखी है, वो विनय पिटक में लिखी है, वो औधिधम्म पिटक में लिखी है, या वो अशुत्त पिटक में लिखी है। ये दावा करना बंद कर दो, अनुभव से बोलो। जो तुम्हें अनुभव हो जाए वही बोल दो, क्योंकि असली बुद्ध तो अनुभव में हैगा। बुद्ध का अंतिम उपदेश भी यही कहता है, स्वयं का अनुभव कर लो। तुम वो सारा सिद्धांत छोड़ दो, वो सारे के सारे साहित्य छोड़ दो, पर तुम अपने अनुभव में आ जाओ। तो मैं ये कहता हूँ अनुभव से बोलो और व्यवहारिक बातें बोलो। जिस दिन धम्म ने अनुभव से और व्यवहारिक बातें बोलनी शुरू कर दी, मैं कहता हूँ कि भारत में जहाँ हम शेड्यूल कास्ट के पीछे भाग रहे हैं ना, ये शेड्यूल कास्ट पूरा ओबीसी, पूरा जनरल, पूरी दुनिया के लोग इसी धम्म में आ जाएंगे जिस दिन अनुभव से व्यवहारिक बातें बोलेंगे। ये सिद्धांतिक बातें हटा दो, साहित्यों की बातें हटा दो, वो केवल पढ़ने में और देखने में अच्छी लगेगी, वो जीवन जीने में अच्छी नहीं लगेगी। तो मेरा संदेश ये है समाज को और सभी लोगों को कि अगर वो धम्म का वास्तव में काम कर रहे हैं तो वो अनुभव से व्यवहारिक बातें बोले। बस इन 2 शब्दों में ही हमारे जीवन का परिवर्तन छिपा हुआ। ये थे हमारे साथ भंते वीणाचार्य जी, और इनकी बात सब लोग सुनिए, समझिए कि असल में बुद्धिज़्म है क्या। क्योंकि हम लोग जिसको फॉलो कर रहे हैं वो आज की डेट में एक पाखंड का रूप ले चुका है। मतलब हम पुरानी विचारधारा पर चल रहे हैं। वर्तमान के हिसाब से देखो विचारधारा चेंज भी हो सकती है। आपके हिसाब से इसका क्या मीनिंग होता है, किस तरह से आप इसको फ्लेक्सिबल, मतलब जैसे सर ने बताया अभी, किस तरह से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब अपने विचारों में। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, तो हम उसका आंसर जब पूछा जाता है टीचर के द्वारा कि भाई अपने शब्दों में इसका आंसर दें, उसका मतलब उत्तर दें, तो हम अपने हिसाब से भी उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पुरानी बातें ही रिपीट करें, उनको गोल गोल घुमाएं, नहीं, हम अपने हिसाब से भी उसका अर्थ बता सकते हैं लोगों को और मोटिवेट कर सकते हैं। जय भीम, जय भारत।